बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोग भी अपने प्यारे प्यारे बच्चों की घर में खुद ही डिज़ाइनिंग किया करें। आइए तो मैं आप लोगों को आज बहुत ही आसान तरीके से इस प्यारी सी फ़्रॉक की स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में इस फ़्रॉक की कटिंग आप लोगों को समझा दी थी तफसील के साथ। तो आज जो ना हम इसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। तो आप लोग देखना इसकी स्टिचिंग जो ना किस तरीके से होगी। तो ये कोटी है, ये बटन पट्टी है। ये बटन पट्टी जो है ना हम पहले बनाएंगे। पहले हम जो ना ऊपर वाला जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको रखेंगे साइड में। अब जो ना पीछे की जो कोटी है, अब क्या करेंगे, इसको जो बटन पट्टी है इसको जो ना मैं क्या करूँगी, तेल लगाऊंगी। किस तरीके से तेल लगेगा वो आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, गौर से देखना। तो इस तरीके से मैंने इसको तेल लगाया, हाथ की हेल्प से और मशीन की हेल्प से, ठीक है। तो मैंने इस अपनी पूरी स्टिचिंग में इस्त्री का कोई इस्तेमाल नहीं किया। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस्त्री का इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है। तो अब जो ना ये एक पट्टी बन गई। इसी तरीके से आप लोगों ने दूसरी पट्टी बनानी है। दूसरी पट्टी भी इसी सेम तरीके से बनेगी, ठीक है। जब ये दूसरी पट्टी बनेगी उसके बाद जो ना हम क्या करेंगे, ये दूसरी पट्टी इसके ऊपर रखेंगे। तो जब दूसरी पट्टी इसके ऊपर हम रखेंगे तो इसको हम जो ना क्या करेंगे, बराबर करेंगे ताकि ये दोनों पट्टियाँ जो ना ऊपर नीचे बराबर हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि ना इसके ऊपर जो अगला फ्रंट वाला हिस्सा है वो रखेंगे ताकि जो ना नाप हमारा बराबर हो जाए। स्टिच करने से पहले आप लोग जो ना नाप का लाजमी ध्यान दिया करें, क्योंकि वो 19-20 हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता। अब जो ना बटन पट्टी जो मैंने फ़ोल्ड की है उसको जो ना मैं ऊपर से सिलाई करूँगी सीधी तरीके से। बिल्कुल सीधा, आप लोगों ने भी धागा सीधा ही लेना है, ठीक है। बिल्कुल पट्टी के ऊपर ऊपर जो ना मैं सिलाई करूँगी। अब जो दूसरा हिस्सा है उसको भी सेम तरीके से मैंने ऐसे ही सिलाई किया। अब जो ना कोटी को मैं नीचे रख के उसका नाप लूँगी, ठीक है। अब जो मुझे कंधे की सिलाई करनी है, दोनों कंधों की सिलाई किस तरीके से करूँगी, पहले मैंने नाप लिया। उसके बाद जो ना मैंने दोनों कंधों की सिलाई किस तरीके से करनी है वो आप लोग देखें। एक का हो गया, अब मैं दूसरे का इस तरीके से सिलाई कर रही हूँ। आप लोग भी इस तरीके से सिलाई कीजिएगा। अब इसके बाद जो ना मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पाइपिंग जो है वो किस तरीके से लगेगी। ये पाइपिंग मैं क्या करूंगी, पहले जो ना इसका नाप लूँगी, दोनों को बराबर करूंगी, ठीक है। बराबर करने के बाद जो ना मैं एक साइड निकाल के एक साइड जो ना ये पाइपिंग मैंने रखी। अब ये पाइपिंग जो है ना मैं शुरू से लगाऊंगी। किस तरीके से लगेगी ये आप लोग देखना, क्योंकि मेन किरदार होता है पाइपिंग का, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से पाइपिंग को उठाना है और एंड तक इसको जो ना आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ये देखें, ये उल्टी साइड है, ठीक है। पाइपिंग हमेशा बच्चों की उल्टी साइड लगती है, फिर हम सीधी साइड उसको लेके आते हैं। जो उल्टा हिस्सा होता है ना उस तरफ से हम लोगों ने पाइपिंग को स्टार्ट करना है। गारमेंट्स के जो रेडीमेड के कपड़े होते हैं ना उसमें हमेशा नीचे की तरफ पाइपिंग लगती है, ऊपर की तरफ फोल्ड होती है, ठीक है। बेबी फ्रॉकों में इस तरह पाइपिंग लगती है। तो अब मैंने गला भी कंप्लीट कर लिया। अब जो ना बाजू की ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको मैं पाइपिंग को फोल्ड कर रही हूँ। अब फोल्ड करने के बाद जो ना मैं गले की पाइपिंग को फोल्ड करूँगी। अब ये स्लीव्स की पाइपिंग है, ठीक है। तो उसके बाद जो ना अब ये मेरा माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से इसका लुक आएगा। तो ये ऊपर की तरफ फोल्ड हुई, ठीक है। तो दूसरा भी हिस्सा मैंने ऐसे ही रेडी कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, गले की जो ना जो गला है उसको मैं इसी तरीके से फोल्ड करूँगी जैसे मैंने बाजू की पाइपिंग को फोल्ड किया था। तो थोड़ा सा कपड़ा मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। आप लोग भी छोड़ना, उसको हमने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके इसी तरीके से जैसे हमने बाजू की पाइपिंग लगाई इसी तरीके से हमने जो ना गले की पाइपिंग को भी फ़ोल्ड करना है। ये पाइपिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है, ये खुद ही फ़ोल्ड होती जाती है सफाई के साथ, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप लोगों ने पूरी पाइपिंग को जो ना एंड तक लेके आना है। अब ये पाइपिंग हमारी जो ना माशाल्लाह से
कंप्लीट होने वाली है। अब ये पाइपिंग जो ना फाइनल लुक में अल्हम्दुलिल्लाह आ गई और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका फाइनल लुक, ये गले पे भी लग गई, स्लिप्स पे भी लग गई। अब इसके बाद जो है ना मैं आप लोगों को बताऊंगी झालर, जो हमने ये झालर्स निकाली थी। अब ये हम लोगों ने फ़्रॉक में जो ना किस तरीके से लगानी है, पहले तो मैं इसको जोड़ूंगी, ठीक है, क्योंकि हमने ये पूरे फ़्रॉक में नीचे लगानी है राउंड में, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको जोड़ूंगी, जोड़ने के बाद जो है ना अब ये जुड़ गई। इसके बाद मैं नीचे से फ़ोल्ड करूँगी। आप लोग भी झालर को इस तरीके से फ़ोल्ड कीजिएगा। अब ये सारी रेडी हैं। अब उसके बाद फिर नीचे से मैं ये लेस लगाऊंगी, ठीक है। तो अब ये नीचे से मैंने लेस लगाई, इसको मैं एंड तक लेके आई। आप लोग भी इसी तरीके से जो ना जितनी मेरी झालर है उतनी मैंने लेस लगाई। लेस लगाने के बाद फिर ये लुक आ गया इसका। अब मैं क्या करूँगी, पीछे से करूँगी इसको फ़ोल्ड। ये फ़ोल्डिंग का तरीका भी मैं आप लोगों को बड़ी आसानी के साथ समझा रही हूँ। इस तरीके से आप लोग भी फ़ोल्ड कीजिएगा। ये सफाई से फ़ोल्ड होता है, क्योंकि अगर ऐसे हम फ़ोल्ड करेंगे तो इसके धागे वगैरह जो ना बाहर नज़र आएंगे। तो अब जो ना ये बड़ी आसानी के साथ मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया। आप लोग भी एंड तक इसको जो ना ऐसे ही फ़ोल्ड कीजिएगा। जितनी भी आपकी झालर्स बनी हुई हैं उस पे आप लोगों ने भी इसी तरीके से लेसेस लगानी है, जिस तरीके से ये मैंने लगाई हैं। एक गले की झालर हो गई, एक नीचे जो झालर लगेगी, ठीक है। उसके बाद ये चारों तरफ जो झालर नीचे हमारी फ़्रॉक में लगेगी उसकी झालर भी मैंने रेडी कर ली है। यहाँ पर मैंने जितनी भी झालर्स थी वो सारी की सारी मैंने रेडी कर ली है। अब ये बन रही है गले की झालर और अपना घेरी की जो झालर होती है वो। इसी तरीके से आप लोगों ने भी बना के रख देनी है सारी झालर्स। उसके बाद फिर हम करेंगे फ़्रॉक के ऊपर डिज़ाइनिंग। वो डिज़ाइनिंग किस तरीके से होगी वो मैं आप लोगों को सारा इस वीडियो में क्लियर समझाऊंगी, दिखाऊंगी। आप लोग बड़े गौर से देखना, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग जो होती है ना ये बहुत ही जो ना नाजुक होती है। तो इसको जितना प्यार से करोगे उतना प्यार से होगी। अब ये जो ना अब मैं क्या करूँगी, ये वाला जो हिस्सा है ये फ़्रॉक की है घेरी, ठीक है। अब इस घेरी को जो ना मैंने झालर लगानी है। तो इसको मैं मशीन की मदद से पहले कपड़े को फ़ोल्ड करूँगी कि कितने हिस्से में मुझे जो ना झालर लगानी है, ठीक है। तो वो निशान मैंने लगाया और झालर का काम मैंने स्टार्ट कर लिया। आप लोग भी इसी तरीके से जो ना झालर का काम स्टार्ट करना। और ये जो धागा होता है ना बड़ा, उससे ऊपर सिलाई देनी होती है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो ना मैं क्या करूँगी, इस पे जो ना अपना लेस लगाऊंगी। तो उसके लिए फिर मुझे दोबारा से फ़ोल्ड करना पड़ेगा कपड़ा। तो ये इस तरीके से आप, इससे क्या होगा कि नाप में कोई 19-20 नहीं होगी। तो ये फिर मैंने फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैंने लेस लगाई। अब जो ना इस पे मैं पूरी जितनी भी मेरी ये घेरी है उस पे मैंने लेस लगा दी। अब ये लुक आप लोगों के सामने आ गया माशाल्लाह से। अब ये जो झालर है ये है गले की। तो ये अब मैं क्या करूँगी, इसके गले पे जो ना ये झालर लगाऊंगी। आप लोग भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करके फिर झालर लगाना स्टार्ट करके फिर एंड तक आप लोग भी इसी तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे ही आप लगाना। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अब ये नीचे का जो हिस्सा है ये नीचे भी चारों तरफ घेरी लगेगी, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये किस तरह से लगेगी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो ये फ़्रॉक्स की घेर है इनको हमने दोनों घेरों को जॉइंट करना है, ठीक है। तो ये ऊपर की कोटी है इसको मैं साइड में रखूँगी। अब दो जो घेरी हैं इनको मैं मिलाऊँगी आपस में, ठीक है। अब इसके बाद जो ना मैं इसकी सिलाई करूँगी सीधी। ऐसे ही आप लोग एक साइड जो ना बंद कीजिएगा, क्योंकि एक साइड बंद करके उसके बाद ही दूसरी साइड बंद होती है। अब इस पे मैंने चुने लगा दी ऊपर, ताकि ये जो कोटी ऊपर की है उसमें जो ना हम ये लगा सके। अब ये देखो किस तरीके से मेरी चुन्नें बन गई हैं माशाल्लाह से। और अब इस चुनों को मैंने हाथ की मदद से जो ना बिल्कुल प्रेस किया। बिल्कुल आप लोग भी इसी तरीके से जो ना इसको बिल्कुल सेट करना। और जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरी साइड को भी बंद कर देना है। अब ये हो गया हमारा फाइनल लुक।
ठीक है। अब इसके बाद जो ना ये घेरी का फाइनल हो गया। अभी एक ये झालर नीचे की रहती है, ठीक है। तो ये जो ना साइडों से जब मैंने बंद कर दी, उसके बाद जो ना ये झालर मैंने यहाँ से स्टार्ट कर देनी है। आप लोग भी इसी तरीके से सेम तरीके से कीजिएगा और सफाई के साथ। आप काम जितना सफाई से करोगे उतना अच्छा लगेगा। अब ये हो गया रेडी माशाल्लाह से। अब ये रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि इसको जो ना इसको ये मैं लगा के दिखा रही हूँ आप लोगों को कि ये इस तरीके से ये फाइनल लुक में आएगी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करना है, इसकी साइडें बंद करनी है। साइडें बंद करने के बाद एक साइड जो हमारी ये नीचे घेरी की खुली थी वो साइड बंद करनी है। उसके बाद जो ना मैं क्या करूँगी, इस तरीके से मैंने इसकी साइड बंद की, ठीक है। यहाँ से मैंने इसकी साइड बंद की, आप लोग भी ऐसे ही साइड इसकी बंद कीजिएगा। उसके बाद ये फ़्रॉक की साइड मैंने ऐसे बंद की, आप लोग भी इसी तरीके से साइड बंद कीजिएगा और डबल सिलाई दीजिएगा, ठीक है। हम डबल सिलाई देते हैं तो फिर वो मज़बूत हो जाती है चीज़। अक्सर मैंने देखा है लेडीज़ डबल सिलाई नहीं देती, आप लोग डबल सिलाई देना। अब इसको फाइनल करके बस ये फ़्रॉक अब हमारी कंप्लीट है माशाल्लाह से। अब ये देखें इसकी जो ना बो है वो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब इसको सेंटर में मैं बो लगाऊंगी। उसके बाद जो है ना अब ये बिल्कुल जो है ना फ़ाइनल लुक में आ गई है। ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके से ये इसका है फ़ाइनल लुक। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन्होंने मुझे अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग मुझे सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।